Guys, this is me Sachin Gupta. Welcome back to my channel. And today we are going to discuss video solution for task number 248. वीडियो को रोकिए, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जो आंसर है उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Now the question is the cubic polynomial p of x satisfy the condition that x minus 1 whole square is a factor of p of x plus 2 and x plus 1 whole square is a factor of p of x minus 2। तो p of 3 की वैल्यू क्या? देखिए p ऑफ x एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इतनी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है और लास्ट में हमें p ऑफ 3 निकालना है। तो इसका मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल पूरा हमें निकालना पड़ेगा। तो अगर पहले तो एक चीज़ जान लीजिए कि कोई भी पॉलिनोमियल क्यूबिक आपको गिवन है वो इसी फॉर्म में होगी, कुछ ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में, जहाँ ए बी सी डी रियल नंबर होंगे, ठीक है। अब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगर हम एज्यूम कर लें कि रूट, अच्छा रूट कब बनेगा? जब कोई इक्वेशन होगा। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 हो तो इसका रूट अगर हमें गिवन है कि अल्फा बीटा गामा है, ये 3 रूट है, तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम लिख सकते हैं x माइनस पहला रूट, x माइनस दूसरा रूट, x माइनस तीसरे रूट के फॉर्म में, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा x क्यूब का कोफिशिएंट दैट इज a, ठीक है। तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हमें उसकी रूट्स पता हो तो, ठीक है। तो ये थ्योरी का पार्ट था और इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि p ऑफ x प्लस 2 का एक फैक्टर आपको गिवन है x माइनस 1 होल स्क्वायर। देखिए p ऑफ x अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल था तो उसमें एक कांस्टेंट वैल्यू तो ऐड हो रही है, उसका मतलब p ऑफ x प्लस 2 भी क्या है? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसका एक फैक्टर हमें गिवन है x माइनस 1 होल स्क्वायर। एक्चुअली 2 फैक्टर गिवन है, x माइनस 1 होल स्क्वायर में x माइनस 1 इंटू x माइनस 1, 2 फैक्टर गिवन है। तीसरा फैक्टर क्या हो जाएगा? अब तीसरा फैक्टर कई बच्चों के दिमाग में ये भी आएगा कि x माइनस अल्फा के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस अल्फा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब आप इसे एक्सपैंड करेंगे तो देखेंगे x क्यूब का जो कॉफिशिएंट है वो हमेशा 1 बन रहा है आपके अकॉर्डिंग। लेकिन क्वेश्चन ने तो ऐसा नहीं बोला है कि p ऑफ x प्लस 2 जो क्यूबिक इक्वेशन बन रही है उसमें x क्यूब का कॉफिशिएंट 1 है। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहे हैं, x माइनस अल्फा के फॉर्म में नहीं एज्यूम कर सकते। हाँ, ये बोल सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन होगी यहाँ पे। तो a ऑफ x प्लस ax प्लस b एक लीनियर फैक्टर हो जाएगा इसका p ऑफ x प्लस 2 का, ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। तो हमने p ऑफ x प्लस 2 जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था उसको फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन में ब्रेक कर लिया। सिमिलरली यहाँ पे p ऑफ x माइनस 2 के बारे में भी इंफॉर्मेशन गिवन है कि इसका एक फैक्टर, मतलब इसका 2 फैक्टर एक्चुअली गिवन है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर का मतलब है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अच्छा, 2 फैक्टर गिवन है, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का p ऑफ x माइनस 2 जो पॉलिनोमियल बन रही है इक्वल टू 0, इसके 2 रूट आपको गिवन है, x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1। तीसरा रूट इससे निकल जाएगा, वो आप सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में, यहाँ पे भी लीनियर इक्वेशन कोई माननी पड़ेगी, वो एज्यूम कर सकते हैं। तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि p ऑफ x यहाँ से भी निकाल सकते हैं, p ऑफ x यहाँ से भी निकाल सकते हैं, दोनों को इक्वेट कर लीजिए। तो वो क्या बन जाएगी? ये वाला टर्म माइनस का 2, पहली इक्वेशन से p ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे तो पहली इक्वेशन से x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू ax प्लस बी माइनस का 2, ये पहली इक्वेशन से p ऑफ x का रिजल्ट है। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन से p ऑफ x का रिजल्ट आ जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू सी एक्स प्लस डी और प्लस का 2। प्लस का 2 क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे माइनस का 2 था, उस साइड जाके प्लस का 2 आएगा, ठीक है। तो अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगी मल्टीप्लाई वगैरह करने पे, राइट हैंड साइड भी क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगी, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल बन रही है तो हम एक्स क्यूब मतलब a टाइम्स एक्स क्यूब प्लस बी टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस सी टाइम्स एक्स प्लस डी के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं ताकि कॉफिशिएंट्स इक्वेट कर पाएँ। बेसिकली अब हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव है p ऑफ 3 निकालना था फाइनली, तो हमें p ऑफ x कैलकुलेट करना है। और p ऑफ x तब कैलकुलेट होगा या तो a b दोनों एक साथ में निकल जाए या फिर c और d एक साथ में निकल जाए, ठीक है, या a b c d चारों निकल जाए तब भी कोई बात नहीं, ठीक है।
मतलब कोई भी एक पेयर निकल जाना चाहिए, तो उससे पी ऑफ एक्स हमें पता लग जाएगा और पी ऑफ 3 कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए उस फॉर्म में कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। एक्स माइनस वन होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और यहाँ से ए एक्स प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू सी एक्स प्लस डी प्लस 2। देखिए यहाँ पे क्यूब वाला टर्म कब बनेगा, जब एक्स स्क्वायर ए एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर कब बनेगा, जब एक्स स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो बी एक्स स्क्वायर बन जाएगा। और कब एक्स स्क्वायर बनेगा, जब माइनस 2x ए एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का 2a इंटू एक्स स्क्वायर। और इन दो टर्म्स के अलावा कभी एक्स स्क्वायर नहीं बनेगा। एक्स वाला टर्म कब बनेगा, प्लस का एक्स वाला टर्म कब बनेगा, जब माइनस 2x बी से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 2b इंटू एक्स। फिर x कब बनेगा, जब ए एक्स 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस का a इंटू एक्स। प्लस कॉन्स्टेंट अब कब बनेगा, जब b 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b माइनस 2 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी वही करेंगे। सी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा सी एक्स क्यूब। फिर एक्स स्क्वायर वाला टर्म कब बनेगा, जब ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2c। और एक्स स्क्वायर कब बनेगा, जब एक्स स्क्वायर डी से मल्टीप्लाई होगा, तो 2c प्लस डी टाइम्स एक्स स्क्वायर। एक्स वाला टर्म कब बनेगा, जब 2x जो है डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2d। और x वाला टर्म कब बनेगा, जब सी एक्स 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस का c इंटू एक्स। प्लस कॉन्स्टेंट कब बनेगा, जब d प्लस 2 बनेगा। अब देखिए ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, दोनों आपस में इक्वल है, तो कोफिशिएंट्स इक्वल होने चाहिए। इसका कोई काम अब नहीं बचा। कोफिशिएंट अगर इक्वल है तो इक्वेट कर दीजिए, उससे 4 इक्वेशन बन जाएगी। पहला एक्स क्यूब का कोफिशिएंट अगर हम कंपेयर कराएं, तो a इज इक्वल टू सी। दूसरा b माइनस 2a इज इक्वल टू 2c प्लस डी। ये एक स्क्वायर को कोफिशिएंट दोनों साइड से कंपेयर कराने पे आएगा। सिमिलरली माइनस 2b प्लस a इज इक्वल टू 2d प्लस c। ये x का कोफिशिएंट कंपेयर कराने पे आएगा। और लास्ट में कांस्टेंट कंपेयर कराएंगे, तो b माइनस 2 इज इक्वल टू d प्लस 2। तो देखिए 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल सॉल्व ईजिली हो जाएगा। मतलब ABCD 4 वेरिएबल और 4 इक्वेशंस। तो फटाफट से चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमें यहाँ से पता चला कि a की वैल्यू c के इक्वल है, और इसमें अगर मैं पुट करने की कोशिश करूँ, a की वैल्यू c के इक्वल है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और b पता लग जाएगा कि माइनस डी के इक्वल है। ठीक है, b अगर माइनस डी के इक्वल है तो इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं। b की जगह पे माइनस डी माइनस 2 इज इक्वल टू डी प्लस 2। तो यहाँ से देखेंगे तो माइनस का 4 इज इक्वल टू 2d, और d की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। अगर d की वैल्यू माइनस 2 आ गई है, तो b की वैल्यू भी पता लग गई 2 है। ठीक है, तो b और d तो निकल गया, b और d निकल गया, तो अब इस इक्वेशन से कुछ करिए। ठीक है, तो इस इक्वेशन में अगर मैं नज़र डालूँ, तो b की जगह पे तो 2 आ जाएगा, माइनस 2a इज इक्वल टू 2। c की जगह पे a ही पुट कर सकता हूँ पहली इक्वेशन से, क्योंकि c और a इक्वल है। प्लस का d कितना है, माइनस 2 के बराबर है, तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, इसमें अगर माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस का 2a माइनस 2 इज इक्वल टू 2a माइनस 2। 2a माइनस 2 कोई भी नंबर अपने नेगेटिव नंबर के बराबर है, इसका मतलब वो 0 के इक्वल है। तो 2a माइनस 2 अगर 0 है, तो यहाँ से डायरेक्टली सॉल्व हो गया, a की वैल्यू 1। और देखिए अब c निकालिए ना निकालिए, ज़रूरत नहीं है c की, वैसे c आ ही गया है, a के इक्वल है, तो चलिए c की वैल्यू 1 आ गई। अब ABCD आपको निकल गया है, तो डायरेक्टली किसी भी इक्वेशन में, इसमें चाहे आप a या b की वैल्यू प्लग इन करके p ऑफ x निकाल लीजिए, या इसमें c और d की वैल्यू प्लग इन करके p ऑफ x निकाल लीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं पहली इक्वेशन को यूज करने जा रहा हूँ यहाँ पे। p ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू ए ऑफ एक्स प्लस बी। ए कितना है 1 और b कितना है 2। तो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 2 है, तो x प्लस 2 के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए पी ऑफ 3 आपको इवेलुएट करना था, तो x की जगह पे पूरी इक्वेशन में 3 पुट कर देंगे, तो पी ऑफ 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पी ऑफ 3 का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 18। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी पार्ट इज द राइट आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।